हे एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक छंद। तो जैसे कि मैंने हिंदी के पहले जो अलंकार की वीडियो थी उसे मैंने पहले से डाल रखा और रस की वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो फटाफट से हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आकर के आप इस छंद को समझिए जो बिल्कुल बेस से हम आज आपको बताने वाले हैं। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th हो, सब जगह आपको काम आने वाला है ये छंद। भाई अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तब भी आपको ये छंद काम आएगा। 10th वाले भैया ध्यान से सुन ले कि यहाँ पे मैं सोठा और रोला छंद अभी बताऊंगी। अभी फिलहाल इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या हमारा पहला छंद है, तो चलिए हम बिना लेट के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है भाई? छंद है। अब छंद क्या होता है? ये छंद होता क्या है भाई? छंद का जो अर्थ है भाई, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है बंधन। बंधन जानते हो? जी हाँ, वही है। मतलब किसी भी कविता रहे हमारा तो वो एक बंधन में रखता है। जैसे कोई मेरा पोयम हुआ भाई, पोयम हो गया। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पहले लाइन में 4 एंड दूसरे में 4 एंड तीसरे में इधर से 3, तो एक मतलब उसका निश्चित एक बंधन होता है, एक निश्चित टारगेट होता है। तो उसको क्या, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? बंधन है, ठीक है। जिस रचना में मात्रा, चलो भाई, मात्रा, वर्ण, गति, लय, विराम, तुक आदि नियमों को विचार में रखते हुए जो शब्द रचना की जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? छंद कहते हैं। अब ये सब क्या है समझ नहीं आ रहा भाई। छंद का प्रयोग वहां पे हम करेंगे जहां मात्रा हो, वर्ण हो, गति हो, लय हो, विराम हो। वो ऐसी जगह पे हम अपने विचारों को रखते हुए एक शब्द की रचना करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा छंद कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड्स? आ गया ना? बिल्कुल आ गया। तो चलिए देखते हैं। अब छंद के भाई चरण को देख लेते हैं। छंद, ये देखो जो लाइन से मैंने सब कुछ लगा के रखा है ना, ये सब चरण ही है उसके। है क्या है भाई? पद है। पद को हम चरण भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे चरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पद है, वर्ण है, संख्या, क्रम, गण, गति, यति, तुक, ये सब हमारे छंद के भाई चरण हैं। तो चलिए अब हम एक एक के डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद छंद के भेद को देखते हैं। तो पहले तो भाई पद तो आप जान ही गए, जो मैंने बताया अभी यहाँ पोयम में एक एक पद दिया रहता है, वो क्या होता है? हमारा पद होता है। अब हमको वर्ड देखना है, मीन्स वर्ड क्या होता है, उसके बाद मात्रा को देखना है। तो चलिए हम वर्ड देख लेते हैं और वर्ड्स के प्रकार को देख लेते हैं। तो हम वर्ड को देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम वर्ड को समझ लेते हैं कि वर्ड हमारा क्या है भाई। वर्ड का मीन्स सीबीएसई बोर्ड वाले भैया क्या है? लेटर जानते हो? लेटर, जी हाँ, जो हमारा लेटर होता है वर्ड। तो मतलब क्या होता है ये? वर्ड का तात्पर्य हमारा अक्षर से है। वर्ड का तात्पर्य अब अक्षर से है। अक्षर क्या है भाई? अक्षर है ABCD, छोटा आ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री ए आई ओ, ये सब क्या है भाई? वर्ड ही तो है। जहां वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाए, जिसके विखंडन ना किए जाए, वो क्या है? वर्ड है। अब भाई जैसे आम लिख दिया भाई, इसके टुकड़े कर लोगे कि भाई आ लिखा है प्लस एक मात्रा लगा है प्लस माँ लिखा है, तब जाके बना आम। लेकिन भैया का दे दिए, हम आपको कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यानी इसका विखंडन नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है भाई? हमारा वर्ड है। तो वर्ड का तात्पर्य अक्षर से है, ठीक है। जैसे का खा गा, ठीक है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ठीक है। अब वर्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं। जो हम हिंदी में छंद पढ़ रहे हैं इसमें वर्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन होते भाई? एक हमारे लघु भैया होते हैं और एक गुरु भैया होते हैं। तो अब लघु क्या होता है? लघु मतलब छोटका वाला आंसर। जैसे आप क्या कहते हो उसको? शॉर्ट आंसर, ठीक है। आप कहते हो कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो शॉर्ट में छोटा, और इसका जो चिन्ह है हमारा इस तरह से रहेगा। कहीं पे अगर आपको कहीं पे लघु लगाना रहेगा तो इस तरह का मार्क लग जाएगा, ठीक है।
और भाई एक गुरु है, गुरु तो वैसे भी बड़े होते हैं, जिनका दूसरा नाम हमारा दीर्घ है। दीर्घ में एकदम बड़ा वाला, तो दीर्घ के लिए हम ऐसे एस का यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। जहां पे आपको कोई कहेगा लघु लगाने के लिए तो आप एक डंडा रख दे हो, और अगर आपको कोई कहेगा गुरु लगाने के लिए तो आप ऐसे यस बना देना, वो आपका गुरु हो जाएगा। अब कब लगेगा ये हमारा भाई ये वाला मार्क, और कब लगेगा यस वाला मार्क? तो जहां पे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ लगेगा तो वहां पे हम ये डंडा वाला लगा देंगे, और जहां पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाएगा तो वहां पे माँ का गुरु का लगा देंगे हम। क्लियर हुआ कि नहीं? वहां जी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक नोट मैंने दे रखा है, ये नोट क्या है? लघु वर्ड की अपेक्षा, भाई ये वाला लघु वर्ड की अपेक्षा गुरु वर्ड के उच्चारण में, ये भैया गुरु वर्ड के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। अब जैसे आप इसको कहते हो आ, ऐसे अगर आप रियल में पढ़ रहे हो तो आ, और इसको क्या बोलते हो? आ, ई, तो यानी ई कम समय लगा, ई दे समय 2 गुना इसका समय लग गया भाई, क्या 2 गुना समय लग गया। तो यही है कि लघु वर्ड की अपेक्षा गुरु वर्ड के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हुआ, थम्स अप देते रहिए। क्या है? अब हम पढ़ लेते हैं मात्रा। अब आप कहते नहीं हो इसकी मात्रा यहां से गई भाई, इसकी मात्रा यहां से गई, तो किसी वर्डों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। चलो भाई करण लिख दिया मैंने, करण, 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 चलो भाई इसमें मात्रा ही नहीं है तो आप क्या कहोगे? कोनो समय ही नहीं लगेगा किसी वर्ड में। अब आपको मैंने यहां पे लिख दिया चलना, चलो चलना, समय लगा कि नहीं लगा? तो मेरा ये जो आ वाला है ये क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जैसे मैंने करण बोल दिया, कोई मात्रा ही नहीं है, करण, करण। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया चलना, आगे समय लगा कि नहीं लगा? हाँ जी, जो समय लगा तो वहां पे मात्रा का यूज कर देंगे। क्लियर हो गया? चलो ठीक है भाई, क्लियर हो गया हमारा ये वाला। तो आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ड क्या है भाई। वर्ड का तात्पर्य अक्षर से है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, चाहे जो रहे, बड़ी रहे, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड हमारा लघु होता है, गुरु होता है, लघु में छोटा, गुरु में बड़ा, तो छोटे के लिए डंडा और दीर्घ के लिए हमारा एस, और छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ के लिए भाई एक ये लग जाएगा, और बड़ा आ, बड़ी के लिए हमारा दीर्घ लग जाएगा। मात्रा किसी वर्डों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लघु वर्ड की अपेक्षा गुरु वर्ड में 2 गुना समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम गति, यति और लय को देख लेते हैं, उसके बाद हम छंदों के भेद की तरफ चलते हैं। तो चलिए कुछ और चरण को देख लेते हैं। फ्रेंड चलिए अब हम गति को देखते हैं, मीन्स स्पीड को देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? लय कहते हैं, लय कहते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। जो उसकी कर्ण मधुर प्रवाह होती है उसको क्या कहते हैं भाई? गति कहते हैं। अब यति क्या होता है भाई? यति मीन्स विराम। अब विराम की आवश्यकता है, मीन्स पाठकों के सांस लेने, यानी कोई जब वो पाठक कोई भी काव्य कुछ भी पढ़ रहे हो तो जो वो सांस लेते हैं, फिर कोई गाना गा रहे हो, काव्य सौंदर्य कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जो सांस वहां पे लेते हैं भाई, या फिर ठहर जाते हैं थोड़ी देर रुकने के बाद, या फिर रुक जाते हैं, मतलब रुकना ठहरना एक ही है, को क्या कहते हैं भाई? विराम कहते हैं। जो कहते नहीं कि विराम कर लो, थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, सांस ले लो। ठीक है, अब तुक देखते हैं। पदांत के वर्डों की समानता को तुक कहते हैं। अब भाई वर्डों की समानता क्या? राम जानते हो? हाँ भाई, बचपन से लेकर ही राम दाम आम काम सब जान रहे हो ना, तो अभी तक भी राम दाम हो रहा है भाई, राम दाम काम, ये सब क्या है भाई? वर्डों की समानता है भाई, तुक है। क्या है? तुक है, जो वर्डों की समानता होगी। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया भाई, गति हो गया, यति हो गया, तुक हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं छंद के भेद। तो भाई ये देखो 3 भेद हैं हमारे छंद भैया के। एक वर्डिक छंद है, मात्रिक छंद है और मुक्तक छंद है। अब चलिए हम इन तीनों के डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वर्डिक क्या होता है, मात्रिक क्या होता है और मुक्तक क्या होता है। तो फ्रेंड चलिए अब हम छंद के भेद में पहले वर्डिक छंद को देख लेते हैं कि क्या है भाई। वर्डिक छंद जो एक निश्चित क्रम
भाई जो एक निश्चित क्रम का विचार करके बनाए जाते हैं, एक निश्चित क्रम हो, वैसे क्रम निश्चित होना ही चाहिए। जो एक निश्चित क्रम का विचार करके बना है उसको क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रव्रजा, भूपेंद्र व्रजा, इंद्रव्रजा मतलब इंद्र का व्रज, और वैसे भूपेंद्र व्रजा मतलब भूपेंद्र का व्रज। तो एक निश्चित क्रम का विचार करके बनाया गया, तो हमारा क्या होगा, वर्णिक छंद होगा। अब हम मात्रिक छंद देख लेते हैं भाई, जिसके प्रत्येक चरण में निश्चित मात्राएं होती हैं। जिसके प्रत्येक चरण में निश्चित मतलब निश्चित किए रहते हैं कितने मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा हो गया, तो दोहा के डिफिनेशन को अभी हम देखेंगे तो उसमें भी एक निश्चित मात्रा होगा। सोठा हो गया, रोला हो गया, ये नहीं जो पा उड़ाए रो भाई, एक निश्चित उसमें वो होता है। जैसे सोठा हो गया, इसका भी एक निश्चित क्रम होगा। रोला हो गया, इसका भी एक निश्चित क्रम होगा, ठीक है। और हमारा मुक्तक छंद क्या कह रहा है, जिसमें वर्ण अथवा मात्रा का कोई विचार नहीं होता। वर्ण चाहे जहां लग जाए, मात्रा चाहे जैसे लग जाए, कोई भी इसका वो नहीं होता, तो ये हमारा क्या होगा, मुक्तक छंद हो जाएगा। जैसे हमारे आजकल की जो नई कविताएं आ गई हैं भाई, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे आजकल की नई कविताएं हैं, आजकल की नई कविताएं जो आ गई हैं, ये हमारी क्या है, मुक्तक छंद है। अब हम देख लेते हैं दोहा का डेफिनेशन, ठीक है। ये हमारे 9th वाले भैया के लिए क्या है, दोहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं भाई। जो दोहा होता है इसमें 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब दोहा क्या है भाई, दोहा तो 9th के हिंदी में तो बहुत सारे हैं। सतगुरु हमसू रीच कर, एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीग गया सबंग, या फिर रहमन धागा तोड़ मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये सब हमारे दोहे के एग्जाम्पल है भाई। तो इसमें 4 चरण होंगे भाई। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। अब ये तो था हमारा छंद का जितना भी पार्ट था, चरण था, मैंने भाग को बताया। लेकिन अब हमारे 10th बोर्ड वाले भैया के लिए क्या है, 10th हो चाहे 12th हो, सोठा और रोला आ गया। अब इसमें कैसी मात्राएं होती हैं, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए धमाकेदार तरह से हम सोठा और रोला को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम रोला देखते हैं। 10th वाले भैया रोला को ध्यान से समझिएगा। क्या है रोला, हमारा इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। होती तो 4 पंक्तियां मीन्स लाइन, 1 2 3 4, होती तो 4 लाइन है, ठीक है। इसमें ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और ये पेपर में आना ही आना है, एकदम पूरा कंफर्म है, एकदम पूरा। ये हमारा 16 17 18 19 20 सब पूरा पेपर ऑल टोटल जितने से स्टार्ट होता है, सोठा रोला ऑप्शनिंग में जरूर रहेगा। तो इसलिए ध्यान से देखना है। इसमें 4 पंक्तियां होती है, यही 4 लाइन, या सममात्रिक छंद होता है। चलो ठीक है भाई। इसके 8 चरण होते हैं भाई, 8 ही बोला, यानी कि 4 चरण ही बोल देना है। तो इसमें 4 लाइन, लेकिन एक लाइन इधर फिर एक इधर, मिला के हमारा पूरा जो टोटल होता है उसमें 8 चरण होते हैं। चरण 8 होते हैं, पंक्तियां 4 होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11, इसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 11, ठीक है। और के में विराम से 24 मात्राएं होती हैं। मतलब क्या कहते हैं, 11 और 13 के विराम से, मतलब 11 और 13 के विराम से इसमें कुल कितनी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे हमारा क्या है, जीती जाती हुई, फिर यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे मैंने लगाया जीती जाती हुई, जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया जहां पे बड़ी ई की मात्रा रहेगी वहां पे एस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी तो एस का लगा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा लगी तो एस का लगाया है। यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा लगा तो एस का, बड़ी ई की मात्रा लगी तो एस का, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो मैंने एक यहाँ पे डंडा सिर्फ खींचा, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो ये है। तो देखिए यहाँ पे 2, इसको हम 2 पढ़ेंगे, इसको हमारा जो एस लिखा है इसको हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ऐसा रहेगा उसको 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, देखिए 11 मात्राएं, ठीक है। यहां तक तो 11 मात्राएं होंगी, और 13 पे विराम, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 पे हमारा विराम। 11 की जो पंक्तियां होती हैं वो 11 है और विराम मेरा कितने पे है, 13 पे है। और 24 मात्राएं कुल मिला के जितनी होती हैं वो मेरी कितनी मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो हमारी कुल कितनी होती है, 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे क्या है, 24 मात्राएं होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए चरण हमारे जो होते हैं उस पे क्या है, 11 मात्राएं और विराम हम पे हमारे 13 मात्राएं होती हैं और सब मिला के हमारी कितनी होती है, 24 होती हैं यहाँ तक। ठीक है, सब मिला के कितनी होती है, 24 होती है। तो इतना ध्यान रखिएगा इसमें कि रोला इसमें 4 पंक्तियों या 4 पंक्तियों वाला होता है। ये एक सममात्रिक छंद है जो 11 मात्राएं और 13 मात्राओं पर विराम होता है। कुल मिला के इनमें 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोग का रोला क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम सोरठा को देखकर इस वीडियो को एंड की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए भैया हम सोरठा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम सोरठा देख लेते हैं कि सोरठा क्या है भाई। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। चलो भाई, वो सममात्रिक छंद था हमारा रोला और सोरठा हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, उसमें 4 पंक्तियां होती थी, इसमें 4 चरण होते हैं। चलो भाई ये ठीक है। इसके पहले तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं, मीन्स पहले तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा तीसरे में 11-11, मतलब पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें और इसमें, या दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, चलो भाई, पहले और तीसरे चरण के अंत में ये लगा रहता है। पहला और तीसरे चरण के अंत में हमारा SI, मतलब वो दूसरा 2 और 1 आता है, मीन्स 3 नंबर लगा रहता है। जैसे जो ही सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करुवर बदन करहूं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, मात्राएं तो अपने हिसाब से लगा लेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं आखिरी में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले और तीसरे चरण के अंत में ये चिन्ह लगा होता है। तो पहले और तीसरे चरण के अंत में भाई ये लगा है, यहाँ पे भी लगा है, तो यानी मेरा ये रोला है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी ये तो हम इसके हिसाब से लगा देंगे कि छोटा बड़ा, जैसे मैंने पहले बताया कैसे मात्राएं लगती हैं तो वैसे ही लगेंगी। बस इसका पहला और तीसरा देखना था, ऐसा ही आएगा कि नहीं। अगर ये आ जा रहा तो हमारा ये सोरठा है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे इस चैनल को शेयर करिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आप लोगों को ऐसी ही तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।